मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में अपकलन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी कि सर अपकलन पढ़ाइए। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले आपको फार्मूले याद कर लेना है, फिर उसके बाद प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल करवाएंगे। फार्मूले आप लोगों को हम सिखा देंगे और ट्रिक बताएंगे कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है और वीडियो को पूरा देखना है, मज़ा आ जाएगा। A to Z प्रश्न आप लोग हल कर सकते हो अगर आप लोगों ने फार्मूले सीख लिए हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं अवकलन। हेडिंग डालने के बाद में एक और आपको हेडिंग डालना है, अवकलन संकारक। इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं अवकलन संकारक। इंग्लिश में भी लिख देते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद में आपको हम सिखाएंगे ऑपरेटर। क्या सिखाएंगे? ऑपरेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकारक बोलते हैं। सिंबल हैं जो यूज होते हैं, तो वही सिंबल आपको यहाँ पे बताएंगे। संकारक बोलते हैं। पहला सिंबल है dy/dx। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल dy, या करके इसे y' भी लिखा जाता है, या करके हम y1 से भी लिखते हैं, या करके f' से भी आपको सीख लेना है। इनको क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि का अवकलन। हैं क्या ये? संकारक हैं, अवकलन संकारक, लेकिन हम इनको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। अब ये आपको सीख लेना है प्रथम कोटि का अवकलन हम कहाँ पे देखेंगे। ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं संकारक, कहाँ पे हम देखेंगे कि हम बता सकें कि प्रथम कोटि का अवकलन है। तो हम आपको बता रहे हैं आपको कहाँ पे देखना है। प्रथम कोटि, कोटि कहाँ पे देखी जाएगी? देखो, जैसे बात करते हैं इस वाले ऑपरेटर की, संकारक की, सिंबल भी बोलते हैं dy/dx। ठीक है, आपको यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1 दिख रही है, क्योंकि पावर 1 लिखी नहीं जाती है। समझाने के लिए यहाँ पर आपको हमने बताई है। तो अगर पावर 1 d पे दिख जाए और x पे दिख जाए तो क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि का अवकलन। ठीक है। अगर यहाँ पर घात की बात आती, क्योंकि कोटि का अपोजिट क्या है? घात है। तो अगर घात की बात करें तो इसकी अगर होल घात 3 है तो यहाँ पर बताएंगे घात कितनी है? 3 है। कोटि यहाँ से बतानी है। ठीक है, लेकिन अभी आपको घात नहीं सीखना है, क्योंकि जब आएगी घात की बारी तब आपको सिखाएंगे। आपको केवल प्रथम कोटि सीख लेना है कहाँ पर मिलेगी। तो इस वाले सिंबल में आपको हमने सिखाया है dy/dx में, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये क्या है? प्रथम कोटि का अवकलन है। और क्या बोलते हैं? संकारक भी बोलते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें d2y/dx², इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि का अवकलन। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें d3y/dx3, इसको क्या बोलेंगे? तृतीय कोटि का अवकलन। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा यहाँ पर कि प्रथम कोटि का अवकलन क्या है। dy/dx है। अब आ जाइए, जैसे यहाँ पर आपको कहाँ पे देखना है? 1 पावर, यहाँ पर देखना है d1y, तो ये प्रथम कोटि का अवकलन है। अगर हम लिख दें d2y, ये क्या है? द्वितीय कोटि का अवकलन है। अगर हम लिख दें d3y, ये क्या है? तृतीय कोटि का अवकलन है। ऐसे ही आपको पावर बढ़ा लेनी है और बोलते रहना है आगे। समझ में आ गया आपको ये वाला? अब ये देखो, जैसे y' है, यहाँ पर 1 डैश है, तो क्या बोला हमने? प्रथम कोटि का अवकलन है। अगर आपको कहीं पर
y डबल डैश दिख जाए तो क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन बोलेंगे। अगर y ट्रिपल डैश आपको मिल जाए तो तृतीय कोटि का अवकलन बोलेंगे। अगर आपको y 4 डैश मिल जाए तो क्या बोलेंगे, 4 कोटि का अवकलन। अब आ जाइए यहाँ पर आ जाइए, y1 है तो क्या है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, बेस में क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि का अवकलन बोलेंगे। अगर हम इसको y2 लिख दें, ये क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन। अगर हम इसी को y3 लिख दें तो ये क्या है, तृतीय कोटि का अवकलन। तो आप लोग समझ गए हो कि प्रथम कोटि के ये क्या है, अवकलन संकारक हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कहाँ पे चेंजिंग होगी। तो अगर 1 है तो प्रथम कोटि का अवकलन है, 2 है तो द्वितीय कोटि का अवकलन है, 3 है तो तृतीय कोटि का अवकलन है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या सीखना, प्रथम कोटि का अवकलन। फिर आगे भी आपको प्रश्नावली मिलेंगी, तब हम आपको समझा देंगे, उसका भी यूज समझा देंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन या तृतीय कोटि का अवकलन। लेकिन यहाँ पर आपको प्रथम कोटि का अवकलन सीखना है। जैसे यहाँ पर y डैश आ गया, डैश वाला ये आपको समझा दिया है, तो वही तो है, यहाँ पे f आ गया, f पे 1 डैश है तो प्रथम कोटि का अवकलन। अगर 2 डैश कर दें तो द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा, 3 डैश कर दें तो तृतीय कोटि का अवकलन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ऑपरेटर हैं, अवकलन संकारक हैं, ये प्रथम कोटि के हैं। ठीक है, फिर एक आपको नोट लिख लेना है यहाँ पे, नोट y इक्वल fx, इसका भी आपको हम यूज बताएंगे। y को क्या बोलेंगे, परतंत्र बोलेंगे, और x को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। हम बता देंगे इसका यूज, ये क्यों हम बता रहे हैं आपको। y को परतंत्र बोलेंगे और x को स्वतंत्र बोलेंगे। ठीक है, अब आपको हम फार्मूले सिखाएंगे और उसमें बता देंगे इसका यूज। पहला फार्मूला है d/dx, अचर पद। अचर पद तो आप लोग जानते हो, जिसमें चर ना हो, जिसमें चर ना हो क्या बोलते हैं, अचर पद। अगर अचर पद का आपको अवकलन करना है तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये पहला फार्मूला है। ठीक है, इसमें यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। अब कुछ हम उदाहरण आपको बता रहे हैं, फार्मूले को आपको याद करना है, लेकिन यहाँ पर हम उदाहरण बता देंगे कि इस फार्मूले का आपको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर उदाहरण डाल देते हैं। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिया, y इक्वल क्या लिया, हमने ले लिया 5 ले लिया। अब आपको अवकलन करना है, y इक्वल इसलिए 5 लिया क्योंकि हमें ये समझाना है। तो आपको क्या करना है, अगर इसका अवकलन करना है तो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इस हिंदी का मतलब हम आपको बता देते हैं। इस हिंदी का ये मतलब होता है दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, इस तरफ भी रखना है d/dx और इस तरफ भी रखना है, दोनों तरफ d/dx रखना है। रखने के बाद में अब आपको ये चीज़ सीखना है जो हमने आपको बताई। क्या बताए, y परतंत्र है और x क्या है, स्वतंत्र है। जब y का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, dy/dx आएगा। y क्या है, परतंत्र है। इसका मतलब ये है कि y जो है d के साथ में लिखा जाएगा। कहने का मतलब है d/dx के साथ में लिखा जाएगा। तो ये क्या है, परतंत्र है। अब यहाँ पे देखो, इसका अवकलन हो जाता है, आंसर शीट क्या रख दी हमने, 0, क्योंकि अचर पद का क्या होता है, 0 होता है फार्मूला, तो उसी के हिसाब से हमने रख दिया यहाँ पे 0। अब बताइए d/dx चला गया, अवकलन हो गया। तो कहने का मतलब है जब d/dx चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। जैसे यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, नीचे x है और यहाँ पर भी नीचे x है। तो y का जब अवकलन किया तो क्या लिखा, dy/dx, क्योंकि y परतंत्र है तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र है, x क्या है, स्वतंत्र है, अगर यहाँ पे 0 कर लो ऐसे करके,
ठीक है। तो आपको पता है x की पावर क्या रहती है, अगर 0 रहती है तो आंसर शीट क्या मिलेगी 1। तो यहाँ पर हमें समझाया है जैसे x नहीं है फिर भी ये स्वतंत्र है, जैसे x इसमें होता तो अवकलन तो हो जाता, d/dx चला जाता। ये समझो सीधी सीधी बात है कि d/dx जिस तरफ से चला जाए तो समझो उस तरफ को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। तो d/dx किस तरफ से चला गया, इस तरफ से चला गया, अवकलन हो गया, चला गया, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्वतंत्र। अभी x वाले भी आपको सिखाएंगे, जैसे अचर पद में x तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर आपने x को स्वतंत्र बोला, यहाँ पे x नहीं है। हम आपको समझा देंगे, पहले अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, ये तो सीख ही लिया है। और इतनी भी हमने आपको ट्रिक बता दी है कि जिस तरफ ये d/dx चला जाए उस तरफ को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। वैसे तो यहाँ पे लिखा है x स्वतंत्र बोलेंगे, x नहीं है, तो फिर भी हम इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। अगला जो फार्मूला होगा तब आपको समझ में आ जाएगा, तो पहले आपको सीख लेना है अचर पद का अवकलन। दूसरा उदाहरण ले लिया हमने, y अगर 1/2 ले लिया, ठीक है। अगर आपको अवकलन करना है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब होता है कि दोनों तरफ d/dx रखना है, ये वाला d/dx। तो d/dx इंटू y d/dx 1/2, ठीक है। कहने का मतलब है आप कह रहे हो कि सर आपने ये यूज किया है, क्योंकि ये 80% यूज होगा। कभी कभी क्या होगा, बाई डेज आ जाएगा, कभी कभी बाई 1 आ जाएगा, कभी कभी एफ डेज आ जाएगा, लेकिन ये यूज नहीं होता है। ये बीएससी प्रीवियस में आपको मिलेगा, बीएससी में मिलेगा, बीएससी प्रीवियस सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, ठीक है। जब बीएससी में आना तो वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका यूज नहीं है, लेकिन इनका आगे है, आगे जब प्रश्नावली के प्रश्न हल करवाएंगे ना तब यूज है। पहले इसका सीख लो, ये संकारक। तो यहाँ पर हमने ये बताया इस हिंदी का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ d/dx रखते हैं। बाई का अवकलन क्या होता है, dy/dx, क्योंकि ये बाई क्या है, परतंत्र है, इसीलिए बाई जो है d/dx के साथ रहेगा, परतंत्र है इसलिए। अब आ जाओ स्वतंत्र वाला, क्योंकि इस तरफ से चला जाएगा ना d/dx, अवकलन होने के बाद चला जाएगा, तो इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। समझ में आया। ये दो उदाहरण आपको हमने समझा दिए हैं। अब एक और उदाहरण देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और देखो, हम स्मॉल लेटर में ABCD ले लेते हैं, हटा देते हैं इसे। तीसरा उदाहरण आप लोग देखो यहाँ पे लिख देते हैं। तो फिर y बराबर हमने ले लिया, a ले लिया, चलो अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब तो आप लोग जान ही गए हो कि d/dx दोनों तरफ रखते हैं, इस हिंदी का मतलब यही होता है। तो d/dx इस तरफ भी रखो और d/dx इस तरफ भी रखो। बाई परतंत्र है, इसीलिए लिखा जाता है dy/dx, और इस तरफ क्या है, स्वतंत्र है, अवकलन हो जाएगा और d/dx चला जाएगा। और जिस तरफ से d/dx चला जाए उस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे, क्योंकि अचर पद का क्या होता है 0, ये फार्मूला है। अचर पद जिसमें x ना हो, तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि अचर पद मिल जाए अगर उसका अवकलन करना पड़े तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। अब हटा देते हैं, अब दूसरा फार्मूला आपको सिखाएंगे। इसको भी हटा दें और इसको भी हटा दें यहाँ से, क्योंकि ये तो आप लोग सीख लिए हो। अब आपको बताएंगे x⁴n, वो भी फार्मूला आपको याद करना है। सेकंड फार्मूला यहाँ पे देखो, फर्स्ट का सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं d/dx x की पावर n आगे आ जाती है और एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चर की घात आपको क्या मिल जाए, अचर मिल जाए, तो अचर आगे आ जाएगा और एक घात कम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ n कोई संख्या है, यहाँ पे क्या लिखो, कोई
वास्तविक संख्या है। और x एक चर है। यहाँ पर n क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, और x क्या है, एक चर है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे, सिखा देंगे ये फार्मूला कैसे यूज करोगे। उदाहरण नंबर 1 हम लिख लेते हैं y इक्वल x⁴ लिख ले। अब आपको अवकलन करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, n कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं जानते हो, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और दशमलव वाली, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मिली, ये क्या वास्तविक संख्या है, और x क्या है, चर है। इसका अवकलन करना है। आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो अवकलन। इस हिंदी का तो मतलब जानते हो कि दोनों पक्षों में हमें क्या रखना है, d/dx रखना है। y क्या है, परतंत्र है। यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल fx। y क्या है, परतंत्र है, और x क्या है, स्वतंत्र है। तो परतंत्र का मतलब क्या है कि y जो है d/dx के साथ रहता है, तो लिखना पड़ेगा dy/dx, ठीक है। y परतंत्र है, इसलिए यहाँ पे आ जाओ, घात आगे और एक घात कम कर दी और d/dx चला गया, अवकलन हो गया ना, चला गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x है, तो x को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। अभी आप नहीं समझ पा रहे थे जब पहला फार्मूला हमने आपको बताया अचर पद का, क्योंकि वहाँ पे x नहीं था ना, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया कि जिस तरफ d/dx चला जाए और अवकलन कर दे तो उस तरफ को स्वतंत्र ही बोलते हैं। और हमने यहाँ पर बताया x को स्वतंत्र बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे नहीं आया, लेकिन वहाँ पर भी आपको समझना है और यहाँ पर भी समझना है। तो इसका अवकलन हो गया, d/dx चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4x⁴ आएगी, ठीक है। ऐसे करके आपको अवकलन करना है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, सेकंड उदाहरण ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सेकंड देख लो, ये आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। यहीं पे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने पावर ले लिए 3/2 ले ली, ठीक है। अवकलन करना है, लिखना है d/dx × y, क्योंकि ये हिंदी तो ज़रूर लिखना है आपको। इस हिंदी का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ d/dx रखना है। तो x⁴ y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y परतंत्र है इसलिए, और x क्या है, स्वतंत्र है, तो d/dx चला जाएगा, अवकलन करके चला गया। तो इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। थोड़ा सा हल करूँ, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 मिला, तो 1/2 मिला, ठीक है। चाहो तो इसको रूट लिख लो, क्योंकि रूट की घात कितनी होती है, आधी होती ना, तो यहाँ पे आधी है, हमने रूट का यूज कर लिया, इसको हटा देते हैं। आप लोग इसे नोट करो उदाहरण 2 को। अब उदाहरण 3 देखिए आप लोग, उदाहरण 3, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पावर चेंज कर लेंगे और बाकी सब सेम रखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, x⁴ ले ली, ठीक है, 1/2 या √x, एक ही बात है। तो यहाँ पर y हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2, आगे एक पावर कम करना है आपको, तो 1/2, x⁴ कितनी मिल गई, -1/2, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो -1 मिलेगा, और अपॉन में कितना है, 2 है, तो आपको लिखना है। तो हमने आपको बताया अगर इसे नीचे लिख लें तो कितना मिलेगा, 1/x⁴ तो इधर आ जाइए, 1 पावर आधी क्या होती है, रूट होती है, ठीक है। और किसके बराबर था ये, dy/dx के बराबर था। अब y का यहाँ पे कितना मान है, √x है, रख लेना है आपको, √x, 1/2 √x,
ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद करना है, ये भी फार्मूला ही होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, याद जरूर कर लेना है, क्योंकि हम जो बता दें जब प्रश्नों को हल करेंगे तो यूज ज़रूर होगा, इतना ध्यान रखना है। जितना यहाँ पे बता दें आपको रट लेना है, समझ के रटना है, कभी नहीं भूलोगे। अब उदाहरण 4 देखिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपान में रूट एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अपान में क्या ले लिया, रूट एक्स ले लिया। तो यहाँ पर आपको फिर फार्मूला याद करना पड़ेगा, एक और निकलेगा। अपान में अगर रूट एक्स है तो क्या होगा, अंश में रूट एक्स था तो उसका अवकलन 1/2 रूट एक्स। अगर अपान में है, हर में है, तो वो भी याद करना है आपको। तो इसे तो पहले लिखना पड़ेगा, इसे ऊपर लेके चलो। क्यों लेके चलो ऊपर, आपको पता है ये जो लिखा है यहाँ पे फार्मूले में अंश में लिखा है, तभी ये फार्मूला यूज होता है जब अंश में लिखा हो। तो अंश में इसे लेके चलो, एक्स की पावर कितनी होगी, -1/2, क्योंकि रूट की घात कितनी होती है 1/2, ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस की हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पावर आगे और एक पावर कम करना है। तो -1/2, एक्स की पावर कितनी आएगी, -3/2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, -1/2 एक्स की पावर 3/2। पावर हमने प्लस कर ली है, नीचे ले आए प्लस कर ली, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके गए मेरे भाई, प्लस की अगर पावर है ऊपर लेके गए माइनस की हो गई, अगर ऊपर माइनस की है नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसे कैसे लिखोगे हम आपको बता रहे हैं, 2x की पावर 1 × x की पावर 1/2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं और हम तोड़ भी सकते हैं। तो -1/2 x रूट एक्स इतना आएगा, ये किसके बराबर है, dy/dx के। अब y का मान रखो, y बराबर कितना था, 1/रूट एक्स था, हमने यहाँ पे क्या कर लिया 1/रूट एक्स, तो -1/2 x रूट एक्स, ये आपको याद कर लेना है। अवकलन 1/रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, -1/2 x रूट एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी क्या है, फार्मूला ही है, डायरेक्ट आपको बताना है। हो गया, अब आगे देखिए, और भी हम इसके उदाहरण बताएंगे, आपके समझ में आएगा ये फार्मूला कैसे हम यूज करते हैं। तो इसे हटा दें, स्वतंत्र परतंत्र, अब तो सीख गए हो स्वतंत्र और परतंत्र। ठीक है, अब रिपीट नहीं करेंगे, आप कहोगे पका रहे हो सर, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट करते हैं कि बुद्धि में बस जाए। एक बार अगर बुद्धि में बस गया ना तो कभी नहीं भूलोगे, और आपको पता है यहीं से नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहीं से जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, अवकलन पढ़ा रहे हैं, यहीं से अब आगे आपको पढ़ना है, नंबरों का खजाना है। जितना पढ़ चुके हो वहाँ से इतना नहीं आता, ज़्यादा पार्ट 3 और पार्ट 4 20 नंबर, जितना पढ़ लिया वहाँ से 20 नंबर का आएगा, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। और पार्ट 5 पढ़ा रहे हैं, अवकलन स्टार्ट कर दिया है, तो अवकलन से अब आगे पढ़ना है, तो नंबरों का खजाना है। अब आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि अगर पिछला नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आप 90+ कर सकते हो। पीछे अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100 में से 100 चाहिए तो मेरे भाई सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात आती है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए। अरे मेरे भाई, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको बता दें और पेपर में ना फंसा, फिर क्या करोगे, भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्या होता है, 80% से ज़्यादा ला ही नहीं सकते हो, इसीलिए हम बताते नहीं हैं। अगर चाहो 70, 75% या 65%, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिया करें, जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन तब बता दिया करें। लेकिन हम चाहते हैं यार 100 में 100 नंबर आए गणित में, तो इसीलिए आपसे यही कहते हैं A to Z पहले पढ़ो, हम आपको तैयारी करवा देंगे पेपर की, और करवाई भी थी पिछली साल, देख लेना, अंसाल पढ़ाए थे हमने 2019, 18, 17, देख लेना, पढ़े हुए हैं। इस साल का आपको और भी करवा देंगे, तैयारी करवा देंगे, 100% करवा देंगे। अभी आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर 30% कम हो गया, हम तो उनसे परेशान हैं कि 30% कम हो गया। अरे 30% कम हो गया तो हमने एक बात आपको बताई थी, आगे जब तैयारी करोगे
IIT की या NDA की तैयारी करोगे तो वहाँ पर तो पार्ट पूछे जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी हटेगा। तो अभी पढ़ सकते हो, बाद में नहीं पढ़ सकते हो। और पेपर की जब हम तैयारी करवाएंगे बता देंगे कौन सा छोड़ना है आपको, कौन सा पढ़ना है। भाई प्रश्नावली हटी है, पार्ट नहीं हटते हैं, प्रश्नावली हट गई होगी कोई से, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है, जो लोग बताते हैं ये हट गया ये हट गया, आपको तो पता ही है पेपर की डेट आ जाती है फिर पेपर नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते ना। पता लगा हम आपको बता दें ये हट गया ये हट गया, बाद में आ गया, फिर कहोगे ये वाईफाई सक्सेस क्लासेस बेकार है। तो इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं कि आपको A to Z पढ़ना है। जब पेपर आएंगे ना पास में, तब आपको हम बता देंगे कहाँ से क्या पढ़ना है। अभी लेकिन पूरा पढ़ो। तो जो पढ़ा रहे हैं उसे समझो पहले। यहाँ पर नंबर चेंज कर लेते हैं 5। उदाहरण है, अगर हम बोल दें यहाँ पे 2x + 1 की होल पावर हम 3 कर लें, इसका अपकलन करना है। देखो तो 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है, इतना तो लिखना ही है। और यहाँ पर तो y का हो ही जाएगा dy/dx। इसका देखो पावर आगे करना है और एक पावर कम करना है, लेकिन इसका दोबारा और होगा अपकलन। यही आपको सीखना है। यहाँ पे पहले हमने फार्मूला लगाया x⁴n का, n आगे एक पावर कम कर दी, लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 आगे एक पावर कम कर दी। अभी अपकलन नहीं हुआ, अभी और भी करना है। जैसे हमने ये गोला कर दिया ना, क्यों कर दिया, इसका दोबारा करना है अपकलन। अगर ये सीख लिया ना तो अपकलन के बादशाह हो जाओगे आप। हम आपको सिखा देंगे, 100% सिखा देंगे, लेकिन आपको सीखना है। हमने पावर 3 आगे लाई और एक कम कर दिया, कितना मिला वहाँ पे 2 मिला, लेकिन इसका दोबारा किया। क्यों किया, इसका भी रीज़न होता है क्यों किया। देखो यहाँ पर क्या है, x आपको दिख रहा है, एक पावर दिख रही है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, अगर ये वाला इससे मैच हो जाए अंदर जो है घात के अंदर, तो दोबारा नहीं होगा। अगर मैच हो जाए, जैसे यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x है तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हम आपको बता रहे थे x⁴ का, तो 4 आगे एक पावर कम कर दी, यही सिखा रहे थे ना, पावर कम कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि फार्मूला है। लेकिन दोबारा अपकलन क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, मैच हो गया। जब मैच हो जाए तो दोबारा अपकलन नहीं करते हैं, लेकिन जब मैच ना हो नीचे वाला ये x इससे, तो समझ जाना दोबारा करेंगे। है बढ़िया ट्रिक। और तिबारा भी अपकलन होगा, चौबारा भी अपकलन होगा, जब तक आपको मैचिंग ना मिले। जब तक आपको मैचिंग ना मिले रुकना नहीं है आपको। तो इसीलिए यहाँ पर दोबारा हुआ अपकलन। तो पहले तो इसे लिखो 3 × 2x + 1 की होल पावर 2, इसका अपकलन करो। तो हमें पता है यहाँ पे x है, कहने मतलब ये dx है, तो x का अपकलन होगा। यहाँ पे 2 का इंटू है, 2 आगे कर लो, 2 का होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें करना है x के सापेक्ष, x का अपकलन करना है। इंटू में अगर आपको मिल जाए अचर, उसे आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अचर है, यहाँ पे केवल और केवल अचर है, तो इसे आगे नहीं लिखेंगे। अगर इसमें चर होता तो इसे आगे लिखते हैं। यहाँ पे 1 है चाहे 5 होता आगे लिख लेते, जैसे यहाँ पे 2 आगे लिख लिया, x हो गया। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल अचर है, तो केवल और केवल अचर का अपकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब आपको अपकलन करना है, तो 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। 2 × x का क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है। अगर आपको 1 आगे लानी है तो 1 - 1 एक कम करना ना, तो एक कम करोगे कितना मिलेगा 0, पावर 0, तो आंसर शीट क्या मिलती है 1। तो x का डायरेक्ट लिख दो 1 और इसका अचर का 0। तो 2 आगे ले आओ, 2 × 3 = 6, 2x + 1 का होल स्क्वायर। समझ पाए हो ये दोबारा अपकलन, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब देखो एक और उदाहरण देख लो, सीख जरूर लेना है। यहाँ पर अगर सीख गए तो प्रश्नावली चाहे 5.2 के प्रश्न हो, चाहे 5.3 के हों, चाहे जिसके हों, चाहे किसी भी किताब के हों यार, सब हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हटा देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। और भी इसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये सब सही है जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने रूट ले लिया, क्या ले लिया, रूट ले लिया, ठीक है। 2x + 1, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 2x + 1। अब आपको सबसे पहले फार्मूला लगा लेना है रूट x का,
क्या होता है 1/2x रूट एक्स, यही होता है 1/2x रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, उसका होता है -1/2x रूट एक्स, इसका होता है, लेकिन इसका होता है अंश में अगर है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करो, पहले रूट का करेंगे अपकलन 1/2 रूट में जितना है उतना लिख लो। ठीक है, अब मैचिंग करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x + 1 है, तो मैच नहीं हुआ ना, तो अब दोबारा करना है अपकलन। दोबारा किसका करना है? जिसमें हमने गोला कर दिया है उसका करना है। रूट का तो हो ही गया 2x + 1। ठीक है, अब करो अपकलन, इसे हम रफ कर देते हैं। (1/2 2x + 1। ठीक है, इसका करेंगे अपकलन, 2 आगे x का करो 1 का क्या होगा, 2 पद हैं, चाहे जितने पद हों, आपको हर पद का अपकलन करना है। जब पहला पद का किया तो यहाँ पे मैचिंग हो गई, तो दोबारा नहीं करेंगे, इसका एक बार ही अपकलन होगा। तो x का 1 हुआ, 1 का 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1/2x + 1 रूट के अंदर हो गया। इसे हम रफ कर देते हैं। अब देखो तीसरा फार्मूला, देखो तीसरा फार्मूला है e⁻x, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर 3 डाल देते हैं। तीसरा फार्मूला है मेरे भाई e⁻x का, e⁻x होता है। ठीक है, उदाहरण सीख लो इसके। नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ पर y बराबर ले लेते हैं e⁻2x, अपकलन करना है x के सापेक्ष, तो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रखना है, उस तरफ भी रखो d/dx। तो y का क्या हो जाता है, dy/dx, आपको पता है क्योंकि ये परतंत्र है। अब यहाँ पर e⁻x का अपकलन क्या होगा, e⁻x, लेकिन इसका दोबारा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x, मैचिंग हो गई। जब मैचिंग हो जाए तो दोबारा अपकलन नहीं होता है, जब मैच ना हो तब दोबारा अपकलन होता है। जैसे यहाँ पर पहले हमने क्या किया, फार्मूला लगा लिया e⁻x का e⁻x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है 2x है, इसलिए इसका दोबारा करेंगे। यही आपको सीख लेना है, याद रखना। अगर ये सीख गए तो आप बादशाह हो जाओगे अपकलन का, अपकलन आप उड़ा दोगे, याद रखना। अगर ये सीख गए तो e⁻2x, अब देखो यहाँ पे चर अचर है तो अचर आगे आ जाएगा। x का अपकलन क्या बताया था, 1 बताया था। ठीक है, 2 × e⁻2x, आपको पता है 2 आगे लिखेंगे। गणित में क्या होता है, छोटे छोटे पद आगे, बड़े बड़े पद पीछे, तो 2 छोटा था इसीलिए आगे लिख दिया, हो गया। तो इसको हटा दें, और भी उदाहरण बताएं, चलो और भी देख लो। यहाँ पे नंबर सेकंड कर लेते हैं और e की पावर में हम √x कर लेते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं, ये तो सही है, dy/dx होगा। यहाँ पे लिख लो e⁻√x, करो अपकलन करो, पहले e⁻x करो, तो e⁻x का e⁻x, यहाँ पे मेरे भाई क्या है, चेंज है, x चेंज है, तो दोबारा करो, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x तो है लेकिन रूट है ना, तो मैचिंग नहीं हुई है। तो जब मैचिंग ना हो तो दोबारा अपकलन होगा। √x का क्या अपकलन बताया था, 1/2 √x, तो लिख दो डायरेक्ट 1/2 √x। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे लिखेंगे, हो गया। अब समझ गए होगे आपको कि दोबारा कब अपकलन करते हैं। ठीक है, हटा दें इसे। अब नंबर 4, इसका फार्मूला आप लोगों को समझ लेना है। उदाहरण इसलिए बता रहे हैं
कि फार्मूला क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखते हैं। ए की पावर एक्स का फार्मूला देखो, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए ग्रेटर देन 0, ए का मान 0 से आपको बड़ा लेना है, क्योंकि आपको पता लॉग तभी परिभाषित है जब यहाँ पर धनात्मक हो, तभी परिभाषित होता है। तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स इक्वल क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए। इसका उदाहरण देखो, 2-3 बता देंगे, समझ में आ जाएगा फार्मूला। तो जैसे y इक्वल हमने ले लिया यहाँ पे 5 की पावर एक्स ले ली हमने, ठीक है। हमने बताया था a का मान जो है 0 से बड़ा ही मिलेगा, या हम रखें बड़ा ही रखेंगे, या बुक में मिलेगा प्रश्न, फिर भी आपको a का मान 0 से बड़ा ही मिलेगा, धनात्मक। तो इसका भी अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों तरफ, इस हिंदी का मतलब होता है दोनों तरफ d/dx रखने पर, रख दिया, बाई परतंत्र है ना, तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसका अवकलन होगा तो इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र। करो अवकलन। तो यहाँ पर a है, a की पावर x है, यहाँ पे 5 की पावर x है। जहाँ जहाँ पे a आता है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 की पावर x log 5 बेस e हो गया, इसे नोट करो। अब इसी में हम एक और बता देते हैं, यहाँ पर 1/2 की पावर हमने क्या ले ली, x ले ली, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे 5 है कितना हो जाएगा, 1/2x, 1/2 की होल पावर x करना है, तो यहाँ पे 1/2 की होल पावर x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ठीक है। हो गया अवकलन, समझ गए। एक और देख लो, यहाँ पे हम कर लेते हैं 10 की पावर √x कर लेते हैं। 10 की पावर क्या कर ली, √x, ठीक है। अब इसका अवकलन देख लीजिए, इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक बार लिखना पड़ेगा आपको 10 की पावर √x, ठीक है। अब अवकलन करो, a की पावर x, फार्मूला लगाओ, तो a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, ठीक है। अब इसका दोबारा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग नहीं है। यहाँ पर देखो फार्मूले में x है तो x है, एक घात का, तो मैचिंग है यहाँ पे, तभी दोबारा नहीं किया फार्मूले में। लेकिन यहाँ पे दोबारा होगा अवकलन, क्यों होगा, x और यहाँ पे क्या है √x, अलग अलग दिख रहा है, तब दोबारा होता है अवकलन। तो गोला कर देते हैं, समझ लेना दोबारा कब अवकलन होता है। करेंगे √x का, करो 1/2 √x, तो 10 की घात √x log 10 बेस e, तो क्या आएगा 1/2 √x। तो ऊपर का ऊपर लिख लो और नीचे का नीचे लिख लो, 2 √x, इसे नोट कर लो। समझ में आया होगा इस फार्मूले का कैसे हम यूज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन किया था ना, ठीक है, हटा देते हैं इसे। अब आपको क्या करना है, फार्मूला नंबर 5 log x बेस e का याद करना है। यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं नंबर 5, log x बेस e का अवकलन होता है 1/x, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लेना इसे। इसके उदाहरण देख लो आप लोग, समझ लेना है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर log x² बेस e, करो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब जानते हो कि दोनों तरफ हम क्या रख देते हैं, d/dx। इस हिंदी का मतलब यही होता है, log x² बेस e। अब y का क्या होगा, dy/dx। यहाँ पे आ जाओ,
पहले हम क्या करेंगे, log x करेंगे, क्या होता है 1/x, इस पे गोला कर लो तो ये तो आ जाएगा अपन में, लेकिन इसका दोबारा करेंगे क्योंकि वही बात है, मैच करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, नहीं है, x² है, चेंज है। जब आपको चेंज दिख जाए तब आपको दोबारा अवकलन करना है, मैचिंग खेलना है। अगर मैचिंग है तो दोबारा अवकलन नहीं होगा, और मैचिंग नहीं है तो दोबारा अवकलन होगा। यही सीख लेना है आपको। अगर इतना सीख गए तो हम ये वादा करते हैं आपसे, गणित में 90+ आएंगे आपके, और ज़्यादा अगर मेहनत कर ली तो 100 में 100 नंबर आते हैं गणित में। अब इसका दोबारा देखो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/x², अब यहाँ पे देखो कौन सा लगेगा फार्मूला, यही तो लगेगा x⁴n का, n आगे एक घात कम करेंगे तो 2 आगे एक घात कम करो, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, लिखेंगे नहीं, एक घात लिखी नहीं जाती है। अब कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल होगा, 2/x निकलेगा, हो गया, ठीक है। हटा देते हैं इसे, समझ में आया होगा। और भी उदाहरण देख लो इसके, नहीं फिर कहोगे सर आपने ज़्यादा नहीं बताया। चलो यहाँ पे रख लेते हैं 5x² + 1, इतना रख लिया हमने। करो अवकलन इसका, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 5x² + 1, ठीक है, इतना है। अवकलन करो तो फार्मूला पता है, यहाँ पे जो होता है वो अपान में आता है, यहाँ पे जो है वो अपान में आएगा, लेकिन देख लेना है दोबारा होगा या नहीं होगा अवकलन, दोबारा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, अलग है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 5x² + 1, अलग है, तो दोबारा करो अवकलन, d/dx × 5x² + 1, ठीक है, 1/5x² + 1। यहाँ पे देखो 5 का होगा अवकलन, नहीं होगा क्योंकि इसमें चर और अचर है, तो क्या करेंगे 5 आगे आ जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, कचड़ा बोलते हैं, कचड़ा आगे, तो कचड़ा आगे 5 आगे अवकलन करेंगे x², कचड़ा आगे कर लेंगे। जब भी आपको ऐसा दिख जाए चर और अचर, क्या बोलेंगे, कचड़ा आगे, और किसका अवकलन करना है, x का, तो यहाँ पे क्या है x² है, x² का करना है। यहाँ पे कचड़ा ही है तो कचड़ा आगे नहीं जाएगा, अगर कचड़ा ही है मतलब हम अचर पद को बोल रहे कचड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अचर पद बोलिए, लेकिन हम बोलेंगे कचड़ा। अगर इसमें कचड़ा आगे आया, क्योंकि इसमें अचर है, तो इसीलिए अचर को हम क्या बोल रहे हैं, कचड़ा, तो कचड़ा आगे x² का अवकलन, और इसमें कचड़ा ही है, कचड़ा आगे नहीं आएगा। अब अवकलन करेंगे तो 1/5x² + 1 करेंगे, पावर आगे आएगी, 2 आगे आया, 2 पंचे कितना होगा 10, और इसमें क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एक पावर लिखी नहीं जाती, इसमें 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचेगा। अब आगे आ जाइए, 1 का क्या होगा 0, अब ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो, 10x/ कितना मिलेगा 5x² + 1, नोट करो इतना। अब अगला फार्मूला देखो, इसे हटा दें, ठीक है, अगला फार्मूला यही है, केवल और केवल बेस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, बेस चेंज होगा। यहाँ पे बेस हम क्या कर लेते हैं, a कर लेते हैं, तो 1/x तो आएगा, लेकिन log e बेस a और आएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना आपको, और इसको बता दें ये कैसे आया, देखो, अथवा जैसे d/dx log x बेस a है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log x बेस a को log x बेस e इंटू, या फिर ऐसे लिखो log e, यहाँ पे e कर लो, ठीक है, यहाँ पे x कर लो, यहाँ पे a कर लो। कहने मतलब है 1 log को 2 log में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे नहीं होता है कि अंश में गुणा किया, हर में गुणा किया किसी संख्या का, तो ऐसे इसमें होता है। देखो हमने क्या किया, हमने e बेस में दिखाया, e यहाँ पे दिखाया, ठीक है, और x और a, तो x a ऐसा करके कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना, ठीक है। जब भी 1 log को 2 log में कन्वर्ट करना,
पहले लॉग में आपको बेस रखना है और दूसरे लॉग में जो भी यहाँ पे है वही रख लेना है। फिर आपको ई का इंटू कर देना है। अब देखो ये क्या है, कचड़ा आगे, किसका अवकलन होगा, log x बेस ई का होगा। ये आगे आ जाएगा, क्या बोलते हैं हम, क्या करें, मेरी तो भाषा है ना, कचड़ा आगे कर दिया, अवकलन करेंगे log x बेस ई का। तो log a मीन्स log e बेस है 1/, कितना होगा x, क्योंकि अभी सीखा था ना log x बेस ई का। तो 1/x, छोटे छोटे पद गणित में आगे आते हैं और बड़े बड़े पद बाद में लिखते हैं, ठीक है। log e बेस है, देख लो यही बना फार्मूला, 1/x log e बेस है, ठीक है। ये समझा दिया कैसे आया, इसे हटा दें, उदाहरण बता रहे हैं अब आपको, नोट कर लेना इसे भी, लेकिन डायरेक्ट याद कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 1 हम क्या मान लें, यहाँ पे y बराबर मान लेते हैं log x, और a हमने बताया था आपको ग्रेटर ही यहाँ पे मिलेगा, a ग्रेटर देन 0, चाहे बेस हो चाहे बेस ना हो, log में a ग्रेटर देन 0 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन। तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ d/dx रखना पड़ेगा, जो हमने रख दिया है। इस हिंदी का मतलब यही होता है। ये बाई परतंत्र है, क्या लिखा जाता है, dy/dx, और इसका क्या होगा 1/x, फिर क्या आएगा log e बेस 2, हो गया, फार्मूला लग गया। अब दूसरा देख लो उदाहरण, इसे नोट कर लेना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, x क्यों लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, या फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5x माइनस का 1, ये देख लो, इसका अवकलन करना, इसे हटा दें। चलो पहले लिखो यहाँ पे log बेस 2 5x माइनस 1, इसे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 10 रख लेते हैं बेस, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या होता है अवकलन 1/x, तो जो भी log के आगे वो अपॉन में आ जाएगा 5x माइनस 1, और इंटू में क्या आएगा log e बेस 10, ठीक है, इंटू में। अब बताइए इसका दोबारा होगा, अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है 5x माइनस 1, तो चेंज है ना, तो इसीलिए दोबारा होगा अवकलन 5x माइनस का 1, ठीक है। तो 1/5x माइनस का 1 log e बेस 10, यहाँ पे आ जाओ, कितना मिलेगा, कचड़ा आगे, हमने कचड़ा आगे कर दिया। x का अवकलन क्या बताया था 1, इसमें कचड़ा ही है, तो कचड़े का क्या होगा, अचर का 0, ठीक है। अब 5 को आगे ले आओ, 5 ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो, हो गया, ठीक है। 5 log e बेस 10 अपॉन 5x माइनस 1। चलो बहुत हैं, उदाहरण हो गए। अब आगे देखो, log x बेस है, ये छठा फार्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि पहला फार्मूला बताया था अचर पद का, और दूसरा फार्मूला बताया था x की पावर n का, तीसरा बताया था e की पावर x का, और चौथा फार्मूला बताया था a की पावर x का, पांचवा फार्मूला बताया था log x बेस ही, छठा फार्मूला क्या है, log x बेस है, छठा होगा ये। तो पहले में कितने फार्मूले हैं, 6, याद कर लेना। अब आ जाइए दूसरे वाले में, इसे हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर डाल लेते हैं। नंबर पहला देखो यहाँ पे d/dx साइन x का अवकलन कितना होगा, cos x, साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। इसके उदाहरण देख लो आप लोग। पहला देखो यहाँ पे, अगर हम y बराबर क्या लिख दें,
साइन 2x लिख दें, ठीक है। इसका अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ आपको d/dx रखना है। तो y का क्या होगा, dy/dx होगा। sin x क्या बताया था, cos x। इस पे हमने गोला कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसका दोबारा होगा क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूले में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मैचिंग हो गई तो दोबारा नहीं किया अवकलन। लेकिन यहाँ पे कितना 2x है तो इससे ये मैच हुआ ये वाला x, नहीं हुआ ना तो दोबारा होगा अवकलन। यही ट्रिक है और इसी ट्रिक से आपको सारे के सारे प्रश्न लगाना है। प्रश्नावली 5.2 के इसमें देखो कचड़ा आगे x का अवकलन करेंगे तो 2 आगे कर लो, सबसे आगे कर लो, x से क्या होता है 1, ठीक है। कितना आया 2 cos 2x, नोट कर लो इसे। और भी देख लो, इसमें 2 बता देते हैं उदाहरण। यहाँ पे चलो 2x माइनस का 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसे हटा दें, या तो जानते हो ही कि इसका अवकलन होगा फिर दोबारा करेंगे, फिर भी बता देते हैं। आप लोग कहोगे सर लिखवाया है तो करवा ही दीजिए। चलो यहाँ पे देखो कितना आएगा साइन, चलो यहाँ पे क्या ले लेते हैं log x वैसी, ये ले लेते हैं इसका कोण, ठीक है। साइन log x वैसी। अब y का क्या होगा dy/dx, क्योंकि ये परतंत्र है। यहाँ पे आ जाइए, साइन का क्या होगा cos log x बेसी। अब इसका दोबारा करेंगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट दिख रहा है दूर दूर से कि ये क्या है, एक जैसा नहीं है, अलग है, तो मैचिंग हुई नहीं, तो इसका अवकलन करना है दोबारा। अब यहाँ पे आ जाओ cos log x बेसी। ये बताइए फार्मूला याद किया ना अभी, पहले में कितने बताए 6, तो log x बेसी का 1/x होता है। ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो, log x बेसी अपॉन का x हो गया। हटाओ इसे, रफ कर देते हैं। अब cos देखो आप लोग, अब आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे सारे के सारे फार्मूले पता तो है ही, यहाँ पे उदाहरण जैसे हमने दिए हैं वैसे दोबारा आपको सीख लेना है। जैसे उदाहरण हम बहुत दे चुके ना, तो इससे ये पता चल गया हम दोबारा अवकलन कब करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, हमने आपको यहाँ पे यही चीज़ सिखाई कि दोबारा अवकलन कब होगा। ये तो आप पहचान गए हो। अब क्या डायरेक्ट लिखा दे फार्मूले। यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए उदाहरण नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग, तो आप लोग कहोगे सर ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिखा रहे हैं। सेकंड देखो d/dx cos x क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है। अब आ जाइए आगे, इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग क्या करो, 2 याद करो, sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस का sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन माइनस cosic स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स, cosic x का अवकलन माइनस cosic इंटू cot x। हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता देंगे, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप कहोगे कि सर आपको तो हम मान ही गए हैं। बाईपास एक्सिस क्लासेस याद रखना, गणित चाहे हाई स्कूल की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे बीएससी को, जब हम पढ़ाते हैं ना बुद्धि में ऑटोमेटिक चली जाती है, ये तो आप जान ही गए हो। तो यहाँ पे आ जाइए, हम बता देंगे, यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, पहले लिख देते हैं फिर ट्रिक बताएंगे। tan x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x। नंबर 4 d/dx cot x का अवकलन माइनस cosic स्क्वायर x। आ जाइए नंबर 5 d/dx sec x का अवकलन क्या होगा sec x इंटू tan x।
6 हैं। ये त्रिकोणमिति के कितने हैं? 6 हैं। अवकलन याद रखना, d/dx कौशिक x का अवकलन माइनस का कौशिक x इंटू कॉट x। ठीक है। अब जो हम ट्रिक बताने वाले थे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें माइनस आपको दिख रहा है, तो ये कैसे ध्यान रखोगे किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा। अगर आप प्रश्न को हल करोगे ज़्यादा तो याद हो जाता है किस में माइनस आएगा किस में प्लस। लेकिन अगर हम ट्रिक बता दें तो मज़ा आ जाएगा। एक बार कह दो जय महाकाल, कमेंट में लिख दिया करो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं होगा जब तक हम हैं, पेपर में बवाल नहीं होगा। ट्रिक बता रहे हैं, देखो यहाँ पे CO है। ट्रिक क्या है? CO की ट्रिक। क्या ट्रिक है? CO की ट्रिक है। अगर आपको CO दिख जाए, क्या दिख जाए? CO दिख जाए। यहाँ पर देखो CO, यहाँ पे देखो CO। बहुत से स्टूडेंट कह रहे सर आपका CO बनता है 6 बनता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं क्या बनता है? 6 बनता है। तो समझ लेना ये 6 नहीं है, CO है। ठीक है। तो CO की क्या ट्रिक है? जब भी आपको CO दिख जाए किसी में तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो CO वाले कितने हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। जब भी आपको CO से स्टार्ट मिल जाए तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। मज़ा आ गया? तो लाइक कर दो, कमेंट करो। नहीं करोगे? सब्सक्राइब नहीं करोगे? ना करो, हमें क्या, आपके लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। ना करो, हमें क्या। ठीक है। 6 फार्मूले याद कर लेना। यहाँ पर नंबर 3 डाल देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है गुणन नियम। आप लोगों को गुणन नियम सीखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y = UV। ठीक है, y = UV, जहाँ u और v क्या हैं? u और v क्या हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ u व v x के फलन हैं। इसका मतलब ये है कि u जो होगा x के पदों में होगा। x हो सकता है या sin x हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन x के पदों में आपको मिलेगा। v हो सकता है log x वे c या फिर x² + 1। तो इसका मतलब यही है कि u व v किसके फलन है? x के फलन है। तो u व v की आंसर सीट आपको किस में मिलेगी? x के पदों में मिलेगी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है। तो क्या लिखें यहाँ पे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको आता है। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ क्या रखते हैं? d/dx रखते हैं। ठीक है। अब ये इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड। आपकी मर्जी है, चाहे बाद वाले को यहाँ पे फर्स्ट मान लो, चाहे पहले वाले को सेकंड मान लो। ठीक है। तो फार्मूला आपको याद करना। बाई क्या है? यहाँ पे परतंत्र है, तो आपको पता है d/dx के साथ लिखी जाती है। यहाँ पर फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है u व v में। इसी फार्मूले को हम अथवा करके लिख देते हैं। अगर ऐसे ना याद हो तो ऐसे तो याद हो जाएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन। तो चाहे आप ऐसे करके याद कर लेना, चाहे UV के पदों में याद कर लेना। ठीक है। अब इस फार्मूले का आपको हम यूज बताएंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं और आपको वहाँ पे बताएंगे इसका यूज। तो उदाहरण में आप लोग लिख लो log x × sin x। इसे हम रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग लिखो। एक ही उदाहरण बताएंगे यहाँ पे और समझा देंगे कैसे यूज होगा ये फार्मूला। y बराबर हमने लिख लिया x log x। ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब आपको पता है दोनों पक्षों में d/dx रखने पर, इस हिंदी का मतलब यही होता है। अब देखो यहाँ पे y परतंत्र है तो क्या लिखेंगे, dy/dx। फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। अभी अवकलन किया नहीं है, करने वाले हैं। तो देखो आप लोग x को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसके आगे जो भी लिखा हो d/dx है उसका अवकलन नहीं होता है, जो बाद में लिखा होता है उसका अवकलन होता है। log x का क्या होता है अवकलन, 1/x। ये अभी आपको हमने सिखाया था। अब यहाँ पे आ जाओ, log x बेसी ऐसे रखेंगे। हमने एक बात बताई, d/dx के आगे जो लिखा होता है उसका अवकलन नहीं होता है, उसे तो सेम टू सेम लिखना है। जो बाद में लिखा है ना उसका अवकलन होता है। तो x से कितना होता है, 1। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब इसे कैंसिल कर दो तो कितना आएगा, 1 प्लस log x बेसी। सीख लिया ऐसे करके। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको नंबर 4 सीखना है, एक फार्मूला और, भागफल नियम। यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर 4 और आप लोगों को हेडिंग डाल लेना, भागफल नियम। तो यहाँ पर इस बार क्या करेंगे, u/b लिखेंगे। तो y इक्वल u/b, और यहाँ पर भी क्या है, u/b किसके फलन है, x के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको u/b x के फलन हैं। अभी हमने आपको बताया था u/b की आंसर शीट किसके पदों में मिलेगी, x के पदों में मिलेगी। इसका मतलब यही है u/b x के फलन है। अब आ जाइए, एक फार्मूला निकालते हैं और याद रखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रखना है। y का क्या होगा, dy/dx। ठीक है, तो नीचे वाले को ऐसे रखेंगे, कहने का मतलब है कि हर को ऐसे ही रखेंगे, अंश का अवकलन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है, अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, हर है। ठीक है, तो ये अंश बटे हर के लिए फार्मूला होता है। तो हर को ऐसे रखेंगे, अंश का अवकलन, माइनस अंश को ऐसे रखेंगे, हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। दूसरा तरीका हम बता देते हैं, अगर ऐसे ना याद हो तो ऐसे याद कर लेना, अंश बटे हर, हर को ऐसे ही रखेंगे, अंश का अवकलन। ठीक है, फिर आएगा माइनस, अंश को ऐसे ही रखेंगे, हर का अवकलन अपॉन में हर का होल स्क्वायर। अगर ऐसे आपको याद हो तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, एक उदाहरण बताएंगे, क्लियर हो जाएगा ये आपको फार्मूला। हटा दें इसे। ठीक है, उदाहरण लिख लो, x के अपॉन साइन एक्स। यहाँ पे क्या कर देते हैं, x के बटे साइन एक्स लिख देते हैं और समझा देंगे हम फार्मूले का यूज कैसे करोगे। क्या करना है, इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इस हिंदी का मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों तरफ d/dx रखने पर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना, y परतंत्र है तो लिखा जाएगा dy/dx। तो क्या करेंगे, हर को ऐसे रखेंगे, फार्मूला लगा रहा है,
अंश का अवकलन माइनस अंश को ऐसे रखेंगे हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। अभी अवकलन किया नहीं है, करने वाले हैं, अभी किया नहीं है अवकलन। तो देखो हमने बताया था डी अपॉन डी एक्स के आगे जो लिखा है उसका अवकलन नहीं होता है, उसे तो सेम टू सेम लिखना है। जो बाद में लिखा है उसका अवकलन करना है। एक्स से क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे बता दें अगर नहीं आता, पावर कितनी है 1, तो 1 आगे एक पावर माइनस करना है। पावर 0 है तो आंसर शीट क्या होती है 1 होती है, तो इसीलिए डायरेक्ट याद रखो। तो आगे जो लिखा है उसे सेम टू सेम बाद वाले का अवकलन होता है। साइन एक्स से क्या होगा कॉस एक्स। अब पान में क्या लिखना है, ये पावर किस पे जाएगी साइन पे जाएगी। अब सही से लिख लो साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। नोट कर लो इसे, हो गया उदाहरण। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। एक और इसमें हम उदाहरण आपको बता देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब लगाते हैं अंश बटे हर ये पता चल जाएगा। सेकंड उदाहरण देखो, जो पहला रब कर चुके ना, अब सेकंड देखो 1/, जैसे एक्स लिखा है, क्या लिखा 1/x। अब आपको पता करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अंश बटे हर वाला लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अंश बटे हर वाला फार्मूला तभी लगेगा जब अंश में एक्स वाला पद हो और हर भी एक्स वाला पद हो, तभी लगेगा। लेकिन अंश में एक्स नहीं है, हर में है, तो अंश बटे हर वाला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, लाइन हम खींच देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम बता रहे कौन सा लगेगा। देखो y का क्या होगा dy/dx। जब अंश में x वाला पद ना मिले तो आपको नीचे वाला ऊपर लेके जाना है। अब x की पावर n वाला लगा देना फार्मूला, पावर आगे एक पावर कम कर देनी है, तो -1/, क्या आएगा ax²। तो dy/dx निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम y रख लें, y का मान, तो 1/x बराबर क्या होता है -1/x²। ये आपको डायरेक्ट भी याद कर लेना है, ये भी फार्मूले में आता है। ठीक है, याद कर लेना 1/x का अवकलन -1/x²। ठीक है, अब आगे पढ़ो, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अवकलन के सारे हो गए। अब अवकलनीयता सीख लो। अवकलनीयता के भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि सांतत्व तो सीख चुके हो पार्ट 5 में, अवकलनीयता नहीं सीखी। अब हेडिंग डाल लीजिए अवकलनीयता। यदि x बराबर a पर f(x) अवकलनीय है, तब एक फार्मूला निकल के आएगा, याद कर लेना। f' बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस का AF(a) अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। जैसे सांतत्व में आपने सीखा था लिमिट, क्या सीखी थी सांतत्व में, लिमिट सीखी थी कैसे मान निकालते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी आपको निकालना है। लेकिन हम पहले बता दें आंसर शीट क्या निकलेगी, या तो फाइनाइट निकलेगी या फिर एग्जिस्ट निकलेगी। या तो फाइनाइट निकलेगी या एग्जिस्ट निकलेगी। फाइनाइट का मतलब है परिमित निकलेगी, और एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, परिभाषित निकलेगी। ये पहले से हमें पता रहता है। परिमित का मतलब होता है जैसे 1/2 निकलेगी, -1 निकलेगी, या -5 निकलेगी, या 10 निकलेगी, या 1/2 निकलेगी। 1/2 तो लिखा ही है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है -1/10। तो इसको क्या बोलते हैं, इन सबको फाइनाइट। ये फाइनाइट मान है, कहने का मतलब है परिमित मान है। तो एक उदाहरण हम बता देते हैं जिससे आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, एक उदाहरण सीख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर एक उदाहरण देख लो।
यदि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है, तो एक्स बराबर 2 पर फलन अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका हल देखो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन लिखना है एफ एक्स इक्वल एक्स। तो एक्स बराबर 2 पर आपको चेक करना है ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है, फार्मूला लगा लो जो रफ कर दिया ना। तो वहाँ पे एफ डैश ए था, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे एक्स टेंस टू चलेगा 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा एफ एक्स माइनस का एफ 2 अपॉन एक्स माइनस का 2। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स है, एफ 2 का मान यहीं से निकालो, यहाँ पे 2 रखो यहाँ पे, तो एफ 2 की वैल्यू 2 निकलेगी, अपॉन में एक्स माइनस 2 कैंसिल कर दो, क्या मिला 1। ठीक है, तो हमें कैंसिल करने के बाद क्या मिला 1। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं x है, नहीं है, तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाती है। ये आपको हमने बताया है सांतत्व में। अगर जिसने सांतत्व नहीं सीखा है तो प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो 1 क्या है, ये परिमित है। जब परिमित आ जाए मान, ठीक है, तो आराम से यहाँ पे लिखो कि फलन अवकलनीय है। x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये आपके समझ में आ गया। अब आ जाइए, और भी दूसरा तरीका है फलन चेक करने का, अवकलनीय है या नहीं है। दूसरा तरीका सीख लो, अवकलनीय है या नहीं है, दायां अवकलज और बायां अवकलज। ठीक है, तो हेडिंग डालो, दायां अवकलज। दायां अवकलज बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इंग्लिश में बोल रहे हैं क्योंकि इसे बोलते हैं शॉर्ट में RHD। ठीक है, फार्मूला याद कर लेना है, तो दूसरा तरीका भी आपको पता लग जाएगा कि अवकलनीय फंक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा तरीका फार्मूला याद करना है, तो RF डैश A बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना है। जैसे सांतत्व में लिमिट का मान सीखा था निकालना, इसे निकालना। ठीक है, और बायां अवकलज का भी सीख लो, बायां अवकलज इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला सीख लेना है। यहाँ पे R आया है क्योंकि यहाँ पे R है ना, इसीलिए यहाँ पे L है, तो क्या आएगा LF डैश A इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब है दूसरा तरीका अवकलनीय चेक करने का यही है। इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अगर बराबर आती है तो फलन अवकलनीय होगा किसी भी बिंदु पर। अगर इन दोनों की आंसर शीट बराबर नहीं आती है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो नोट में हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, इसे हटा दें, नोट में आपको
लिखवा देते हैं जिससे आप लोग तैयार कर लेना। तो यहाँ पे क्या करवा दें, नोट। यदि RF डैश A इक्वल होगा LF डैश A के, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की आंसर शीट, कहने का मतलब है दायां अवकलज निकालना है और बायां अवकलज का मान निकालना है, दोनों का मान बराबर आता है तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। यदि इतना हो तो x बराबर a पर fx अवकलनीय है। ठीक है, दूसरा देख लो। यदि RF डैश का मान बराबर नहीं आता है किसके, LF डैश के, तो x बराबर a पर fx अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, fx अवकलनीय नहीं है। तो ये आपको हमने क्या सिखाया, यहाँ पे बेसिक सिखाया है प्रश्नावली 5.2 का। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अगर गणित में 100 में से 100 चाहिए नंबर तो इसी चैनल से जुड़े रहिए। ये मेरा आपसे वादा है, हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, पेपर की भी तैयारी करवाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।